हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। मैं यहाँ पे आपको डे 11 का डिस्कशन कर रहा हूँ। डेली टास्क जो आपको मिलता है उसके सॉल्यूशन डे 11 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। अगर आपको ये डेली टास्क का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है या फिर टास्क नहीं मिल पा रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल में नहीं होंगे या तो फिर आप व्हाट्सएप चैनल में नहीं होंगे। तो व्हाट्सएप चैनल या तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको डेली टास्क पहले ही मिल जाता है और आप उसको ट्राई कर सकते हैं, पहले ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन टाइप का एक सेशन है, राइट, कि आपने अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वीडियो को वहाँ से आप डेली टास्क वगैरह आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो सारे लिंक आपको मिल जाएगी। अब इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जैसे मैथ्स विद पवन वर्मा एक शॉर्ट्स के लिए चैनल है, रील्स वगैरह शॉर्टकट वीडियो का, जैसे शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ टाइप बी टी कॉस्टिंग ₹65 मस्ट बी मिक्सड विथ टाइप ए टी ऑफ 20 kg costing ₹56 per kg so as to make a profit of 10% when selling it at 66 rupees। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो टाइप का टी है, चाय पत्ती है, टाइप ए एक है, टाइप बी एक है। तो कह रहा है कि टाइप बी की कॉस्टिंग है 65, टाइप बी की कॉस्टिंग है 65 रुपीज़ पर केजी, टाइप ए की कॉस्टिंग है 56 रुपीज़ पर केजी, 56 रुपीज़ पर केजी, नॉट केजी, राइट। ये प्राइस है पर केजी की। और बता रहा है कि टाइप ए को जो हम मिला रहे हैं, टाइप ए को कितना मिला रहे हैं, तो कह रहा है कि 20 किलो। टाइप ए को हम 20 किलो मिक्स करते हैं तो टाइप बी को कितना केजी मिक्स करना पड़ेगा, ताकि जब इनके मिक्सचर को मैं 66 में बेचूंगा, सेलिंग प्राइस कह रहा है कि अगर मैं 66 रुपीज़ पर केजी में इसको सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगी 10% की। तो मिक्सचर को बेचेंगे 66 रुपीज़ में, तो इसका मतलब ये तो सेलिंग प्राइस है ना, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस, ये तो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है हमने, 56 जो लिखा है या 65 जो लिखा है वो तो कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे मिक्सचर ए और बी का जो मिक्सचर होगा उसका कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो मैं जान रहा हूँ कि प्रॉफिट 10% की हो जा रही है 66 रुपीज़ में, तो इसका मतलब ये 110% है। दिस इज इक्वल टू 110%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो ऑब्वियसली 60 रुपीज़ पर केजी इज़ द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। तो 60 रुपये पर किलो कॉस्टिंग बैठती है मिक्सचर की। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लाइक 56 60, तो 60 माइनस 56 इज़ लाइक 4 एंड 65 माइनस 60 इज़ लाइक 5। तो 5:4 का एक रेशियो मिला, तो इसी रेशियो में हम दोनों मिक्सचर को मिला देंगे। तो मुझे पता है कि जो टाइप ए था उसको हम 20 किलो मिलाते थे, मतलब 5 का मतलब हो गया 20 केजी, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 4 इट इज़ लाइक 16 केजी। तो मेरे को टाइप बी कितना मिलाना पड़ेगा 16 केजी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं कहता हूँ बिगिनर्स के लिए ये क्वेश्चन है, जो तैयारी शुरू करा है, जो एक बार एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा है, तो उसके लिए ये सवाल है। फाइन फाइन, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से है। तो कह रहा है कि सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 8 सालों में कोई भी पैसा जो है वो ट्रिपल हो जा रहा है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 7 टाइम्स, 7 गुना कितने टाइम में होगा, यानी कि ईयर्स पूछ रहा है आपको। देखो सिंपल सी बात लिख रहा हूँ मैं, कह रहे कि मान लीजिए कि 1p है, ठीक है, तो ये 1p जो है वो 3p हो जाता है कितने टाइम में, कितने टाइम में 8 सालों में ट्रिपल हो जा रहा है 8 years में, ठीक है। तो यानी कि इंटरेस्ट कितने का आ रहा है यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो इंटरेस्ट जो है वो 8 सालों में कितने का मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 2p का,
यानी कि 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है कि ये पैसे जो है ये 7 गुना होना है, 7 टाइम्स होना है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू बिकम 7 टाइम्स, राइट। तो 7 गुना बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैं कह रहा कि 2p मिला 8 सालों में, तो मैं कह रहा हूँ कि 1p यानी कि 1p कितना साल में मिलेगा। तो मैं कहता कि 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरे को पता चलेगा कि एक जो इंटरेस्ट है यानी कि एक का इंटरेस्ट आएगा 4 सालों में, यानी कि 1 से 2 हो जाएगा कितना, 4 सालों में, 4 इयर्स में। तो मेरे को ये आ गया और मेरे को 7 करना है, राइट। 7 करना है तो मैं 7 करना है मतलब मेरे को इंटरेस्ट कितना चाहिए, 6p का। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना चाहिए, 1 से लेके 7 बनना है। तो 1 + 6 तभी तो 7 बनेगा, 1 + 6 यानी कि 6 का चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 24 इयर्स। समझ में आया, मतलब मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा कि मैं कह रहा हूँ कि 1 से 3 होता है, 2 का इंटरेस्ट आता है कितने सालों में, तो ये आ रहा है 8 इयर्स में। तो 1 से 7 करना है तो 6 का इंटरेस्ट चाहिए मुझे। तो मैं कह रहा कि 8 सालों में 2 का इंटरेस्ट आया तो 1 का इंटरेस्ट कितने में आएगा, 4 सालों में। तो 6 का इंटरेस्ट कितने में आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरह से आपको 24 साल मिल जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स, ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन हमारा। आता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मेरे सामने क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सपना कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, श्वेता कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्कड फॉर 5 डेज। सपना, श्वेता, मैं लिख लेता कि सपना में श्वेता आई थी सपना ने 15 डेज में काम को कंप्लीट किया और श्वेता ने कितने दिनों में, 20 डेज में। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये काम है, सपना एंड श्वेता दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दे वर्क फॉर 5 डेज, उन्होंने 5 दिनों के काम करी। तो श्वेता लेफ्ट द वर्क एंड सपना कंप्लीट, श्वेता काम को छोड़ के चली जा रही है, मतलब ये जो है वो छोड़ के चली जाती है। तो सपना बाकी काम को करता है। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, पूरा काम कितने दिनों में। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, मतलब इस तरीके के सवाल आपने अगर सारे डेली टास्क आप करते आ रहे हो ना, तो आप ये इस तरह का सवाल कर लिए होंगे, मतलब किए हैं आपने और आप सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो मैं कह रहा कि चलो पहले तो टोटल वर्क पता करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मैं कह रहा 60 हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यानी कि सपना जो है वो 4 यूनिट काम करेगी, तभी वो 15 डेज में 60 यूनिट काम करेगी। और श्वेता जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी, तभी वो 20 डेज में 60 यूनिट काम करेगी। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलके काम को स्टार्ट किया और दोनों ने 5 दिन तक काम किया। तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट काम होगा। तो 7 यूनिट काम होगा और 5 दिन तक करेंगे, यानी कि 35 यूनिट काम तो इन्होंने कर दिया। दोनों ने मिलके यहाँ से यहाँ तक में 35 यूनिट काम तो कर दिया। तो 35 अगर मैं माइनस कर दूँ तो काम बाकी कितना रहा, 25 यूनिट काम बाकी रह गया। तो 25 यूनिट काम जो बाकी है उसको कौन करेगा, तो उसको सपना करेगी। तो सपना का एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे, एक दिन में 4 यूनिट करती है। तो 25 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 25 यूनिट करने के लिए इसको लगेगा 6 टाइम्स 24, 1/4, 6 होल 1/4 डेज लगेगा। तो मुझे पूछ रहा है कि पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगा। तो 5 दिन यहाँ पे उन्होंने काम किया था साथ मिलकर, और 6 दिन, 5 और 6 11 होल 1/4 डेज, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। और इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को भी डील कर लेते हैं। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हमने सॉल्व कर दी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 190 आर्टिकल is equal to the selling price of 38 article. Okay, 38 article. Find the profit or loss percentage in the entire section, in the entire transaction. तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस, देखो समझो बढ़िया सवाल है, बेसिक सा सवाल है।
बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 190 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल, मतलब 38, ठीक है। तो आर्टिकल को मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल। मैं 190 आर्टिकल जितने रुपीज़ में खरीदूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि 190 आर्टिकल में जितना पैसा देकर खरीदूंगा उतने ही पैसे में मैं 38 आर्टिकल को सेल कर दूंगा। तो प्रॉफिट होगी कि लॉस होगी? तो सबसे पहले तो देखो कि मैं कम आर्टिकल सेल कर रहा हूँ और मुझे पैसा कितना आ रहा है। पैसा आ जा रहा है 190 आर्टिकल का जितना पैसा मैंने लगाया था उतना ही आया, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। डायरेक्टली यू कैन से कि प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट कितनी हो रही है? तो प्रॉफिट इतनी हो रही है। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेट से कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज़, सपोज दैट। तो 190 आर्टिकल का कितना होगा? 190 रुपया होगा। 190 रुपया होगा। तो 190 रुपया मैंने लगाकर 190 आर्टिकल खरीदी और जब बेचने की बारी आई तो मैंने 38 आर्टिकल को ही 190 रुपये में बेच दिया। यही कह रहा है ना कि जितना कॉस्ट प्राइस है 190 आर्टिकल का, तो 190 आर्टिकल का जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही 38 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो 190, यानी कि 38 आर्टिकल बेच रहा हूँ और 190 मेरे को आ जा रहा है। तो 38 आर्टिकल बेच रहा हूँ तो मैं अपने पॉकेट से कितने रुपए का सामान बेच रहा हूँ? मुझे पता है कि एक आर्टिकल का दाम है 1 रुपये। तो 38 आर्टिकल जब बेच रहा हूँ तो 38 आर्टिकल बेच रहा हूँ तो मैं अपने पॉकेट से 38 रुपीज़ का सामान बेच रहा हूँ। और मेरे को आ कितना रहा है? तो मेरे को आ रहा है 190 रुपीज़ आ रहा है। तो प्रॉफिट दिख रहा है क्या? मैं 38 रुपीज़ का सामान बेच रहा हूँ, 190 आ जा रहा है। तो मेरे को प्रॉफिट कितनी हो रही है? तो प्रॉफिट आप 38 इसको माइनस कर दो तो कितना होगा? 60, 152 की प्रॉफिट हो गई। तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? तो प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं आप कॉस्ट प्राइस बाई प्रॉफिट, दैट इज सॉरी प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस बाई प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। लाइक 152 डिवाइडेड बाई 38, दिस इज लाइक हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम्स। और 4 इंटू 100 करोगे तो 400 आ जाएगा, यानी कि 400% की प्रॉफिट हो जा रही है। तो ये छोटा सा सवाल था, मैंने समझाने के लिए इतना लंबा खींच दिया। छोटा सा सवाल था। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस यही बन जाएगा और मेरा सेलिंग प्राइस ये बन जाएगा, है ना। जब भी ऐसा सवाल, अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अगर देखो तो मेरे को शॉर्ट में पता है क्या करना होता है जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे को सेलिंग प्राइस के साथ दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है वही बन जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? तो सेलिंग प्राइस जो नंबर ऑफ आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के साथ दिया हुआ है ना, वो मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये प्रॉफिट, ये इतने रुपए का सामान इतने में बेच दिया मैंने, तो प्रॉफिट बीच में देखो कितना है और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। बस डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व होता है, राइट। बीच का प्रॉफिट दिखा 152, तो 152 इज व्हाट परसेंट ऑफ 38? आई हैव टू फाइंड दैट एंड दिस इज 400%। डन। मतलब समझाने के लिए मैंने इतना कुछ आपको बोला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का टास्क का। तो कहता है कि द एज ऑफ प्रशांत आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू द एज ऑफ ऋषभ आफ्टर 5 ईयर्स। एज ऑफ प्रशांत, प्रशांत को पी लिख लेता हूँ, 2 साल के बाद, दिस इज इक्वल टू एज ऑफ ऋषभ, ऋषभ के लिए आर लिख लेता हूँ, आफ्टर 5 ईयर। ये दोनों बराबर होंगे। और फिर कहता है कि सम ऑफ द प्रशांत एंड ऋषभ इज इक्वल टू 5। प्रशांत प्लस ऋषभ इज इक्वल टू 5। फाइंड द एज ऑफ प्रशांत आफ्टर 5 ईयर्स। बस ये 2 स्टेटमेंट गिवन था, इजी क्वेश्चन था, आप बना लिए होंगे। तो ये स्टेटमेंट 1 को अगर मैं आगे फॉरवर्ड करूँ, सॉल्व करूँ, तो लिखूंगा P माइनस आर इज इक्वल टू 3, P माइनस आर इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे दिया हुआ है P प्लस आर इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये वाला है मेरा, यहाँ पे लिख लेता हूँ P प्लस आर इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करो तो आर आर कैंसिल, दिस इज 2P एंड दिस इज 8। तो P की वैल्यू आ गई 4। तो P की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि प्रशांत की वैल्यू 4 आ गई। तो 5 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा? 5 साल के बाद वो 9 साल का हो जाएगा। आंसर इज 9 ईयर्स। तो इस तरीके का आज का टास्क आपने कर लिया, राइट।
तो इजी क्वेश्चन थे आज, इजी क्वेश्चन थे। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा, ये बात आप देखना कि धीरे धीरे मैं बहुत लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ये आज का टास्क आपने कर दिया। कितने क्वेश्चन किए थे जल्दी कमेंट करके बताओ। कोई कमेंट तो करता नहीं है, बस देखता है। चलो ठीक है। देखो साइलेंट हो गई, देखो फाइन। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर साइलेंट होकर देखते भी हो तो वीडियो को लाइक कर दो कम से कम, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो नहीं करो, शेयर नहीं करते हो मत करो, लेकिन लाइक कर दिया करो। फाइन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।